बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर ख़वातीन कौम कल से साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की एक वीडियो देख रही है। वीडियो में जन्नत साहब अपनी बेगम साहिबा के साथ शादी की एक तकरीब में डांस फरमा रहे हैं। ये जन्नत साहब की जाती जिंदगी है। ये जाती जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं और किसी शख्स को इनके कुछ पर एतराज का कोई हक हासिल नहीं। मुझे भी मुशर्रफ साहब पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे मुल्क के 11 चोटी के डॉक्टर्स पर एतराज जरूर है। आपको याद होगा सिंध हुकूमत ने 31 मार्च 2015 को डॉक्टर इम्तियाज हाशमी की सरबराही में डॉक्टर्स का 11 रुकनी बोर्ड बनाया था। इस बोर्ड में मुल्क के चोटी के 11 न्यूरो और स्पाइनल सर्जन शामिल थे। ये तमाम डॉक्टर्स प्रोफेसर डॉक्टर्स थे। डॉक्टर इम्तियाज हाशमी खुद भी स्पाइनल सर्जन हैं, प्रोफेसर हैं। इन 11 प्रोफेसर डॉक्टर्स ने जनरल मुशर्रफ को नॉट फिट फॉर ट्रैवल करार दे दिया था। इनका कहना था जनरल मुशर्रफ की रीढ़ की हड्डी एक ऐसी खौफनाक बीमारी का शिकार है जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। इन डॉक्टर्स की तजवीज पर जनरल मुशर्रफ को 16 मार्च 2016 को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई थी। आप अब खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, नॉट फिट फॉर ट्रैवल जनरल मुशर्रफ अपनी कमर और बीमार पांव से क्या कर रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ के झूठ, अदालत की मेहरबानी और हुकूमत की कमजोरी को साइड पर रख देते हैं और मुल्क के सीनियर तरीन डॉक्टर्स की इखलाकी गिरावट का मातम करते हैं। हमारे मुल्क के सीनियर तरीन डॉक्टर्स ने डांस के काबिल शख्स को अदालत में पेशी से बचाने के लिए नॉट फिट फॉर ट्रैवल का सर्टिफिकेट दे दिया था। यह है दुनिया के मुकद्दस तरीन पेशे के सीनियर तरीन पाकिस्तानी डॉक्टर्स का इखलाकी मायार। मुल्क में जब प्रोफेसर डॉक्टरों की यह सूरत हाल होगी तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, सियासतदानों के दामन से पनामा नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, आप इन सीनियर डॉक्टर्स को तलब करें, इनकी डिग्रियां जब्त करें और इनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा कायम करें। अपने प्रोफेशन के साथ इससे बड़ी डिसऑनेस्टी कोई नहीं हो सकती। ख़वातीन रात आज भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने यूएन की जनरल असम्बली से खिताब किया। आप इनके दो नुक्ते मुलाहिज़ा कीजिए। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था, लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है। लिखित में सबूत है हमारे पास उसका। तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। अगर इंडिया बहादुर अली जैसे नामालूम शख्स का नाम ले सकता है तो हमारे वजीर आजम ने कुलभूषण यादव का नाम क्यों नहीं लिया था? भारत यूएन में खड़े होकर यूएन की करारदादों से इनकार कर रहा है, लेकिन यूएन खामोश है। क्यों? और इंडिया सिंध ताश मुआहिदा खत्म करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम रायवेंट की हिफाजत कर रहे हैं। क्यों? ये सारे नुक्ते हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मौलाना बख्श चांडियो साहब कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मशीर हैं वज़ीर आला सिंध के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में हमें एजाज चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हनीफ अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि PP7 टेक्सला से आप जीत चुके हैं और PTI हार गई। पहले तो ये मुबारकबाद आप कबूल करें, उसके बाद एजाज साहब की तरफ जाना है। बस बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिनकी पॉलिसियों के तसलसल की वजह से आवाम चीचा वतनी हो, गुजरांवाला हो, सरगोदा हो, टेक्सला हो, पेशावर हो, जहां भी हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, अल्लाह ताला के फजल और करम से अवाम का एतमाद रोज बरोज इसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इस गलत फहमी से आप निकल जाइए। मैं पहले कह रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि इलेक्शन में जीतते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये इमरान खान साहब अपनी तहरीक बंद कर देंगे या आपको कोई नुकसान नहीं हो सकेगा। उनकी तहरीक बंद करना हमारे लिए नुकसानदेह है। वो तहरीक जारी रखें, सारी रखें, 2018 आ जाएगा। ठीक। इजाज़त से ये फरमाइए कि सर, ये आपने सुषमा स्वराज की तकरीर सुनी होगी, उसमें 3 नुक्ते हैं। एक तो हिंदी में तकरीर की उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अंग्रेजी बोल के वहां पे चले आए
और इंडियन जो वजीर खारजा है वो प्रॉपर हिंदी बोल रही थी। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, हमें इससे सीखना चाहिए। दूसरा उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के एजेंट बहादुर अली उनके पास है और वो सब कुछ लिख के दिया हुआ है और हमारा पलड़ा भारी है। अब वो बहादुर अली का जिक्र कर रहे हैं जिसको दुनिया में कोई शख्स नहीं जानता, और इधर कुलभूषण यादव को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने याद ही नहीं किया अपनी तकरीर के दरमियान। तो ये जो हम सबमिसिव से हैं, ये कब हम ठीक हो सकते हैं? तीसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर का ख्वाब देखना बंद कर दें, ये इंडिया का टूट अंग है। तो ये क्या पैगाम क्या दे रही हैं वो पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। पहली बात तो यह है कि हनीफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ, हज करके आए हैं। और दूसरा मैं ये आपको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि अब तक बाई इलेक्शंस में से जो नून लीग की नशस्तें थी हमने 8 जीती हैं और इन्होंने पीटीआई की 3 नशस्तें जीती हैं। इसलिए मतलब मैं जो बाई इलेक्शन है इससे कोई हुकूमत की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। आपने जो सवाल किया वो बड़ा अहम है। उसका सबब यह है चौधरी साहब कि पाकिस्तान के अंदर इन 68-69 बरस में कश्मीर का मुकदमा न तो किसी सियासी हुकूमत ने न किसी फौजी हुकूमत ने जो उसके लड़ने का हक है उस हक को अदा नहीं किया। ये इंतफादा जो आज से 80 रोज पहले हुआ है, एक दफ़ा 89 में भी हुआ था। और आपको याद है उस वक्त मरकज में बेनज़ीर साहिबा थी और पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। तो मिलकर यह तय किया था कि 5 फरवरी को पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो हैं यकजहती कश्मीर का दिन मनाया करेंगी। ये काजी हुसैन अहमद साहब की तहरीक थी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गया। लेकिन मैं समझता हूं कि उस सारी जद्दोजहद में से रूह निकल गई और हमने कभी असर्ट नहीं किया कि ये 1948 की यूनाइटेड नेशन की करारदादें आपका मुंह चढ़ा रही हैं, पूरी आलमी बरादरी को चैलेंज कर रही हैं। और हमारी कमजोरी ये थी कि 1998 में ईस्ट तैमूर के अंदर लोगों ने अगर एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं, ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की कोई जाती कमजोरी है जिसकी वजह से वो असर्ट नहीं कर पा रहे और वो इंडियन जासूसों का नाम नहीं लेते, या हमारी सफारती कमजोरी है कि हम अपना मुकदमा नहीं लड़ पा रहे, या मोदी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इतना यलगार कर चुके हैं, इतना दबाव ला चुके हैं कि हमारी क़यादत, हमारा मुल्क उनके दबाव में है? वजह क्या महसूस करते हैं? पहली बात तो यही है कि जो मैं ओवरऑल जो आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारा कोई कंडक्ट ओवरऑल भी ऐसा नहीं रहा है कि हम जब कश्मीर में लोग अपनी जानें पेश करते हैं, खून देना शुरू कर देते हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत हमें भी हरकत होती है। हम अपने उसूली मौक़िफ़ से कई दफ़ा पसपा हुए हैं। मियाँ साहब का जो टुवर्ड्स इंडिया पिछले 3.5 बरस पोस्चर रहा है ना जी, वो बहुत ही सौदागराना रहा है, क्योंकि वो खुद एक ताजर हैं, कारोबारी हैं, और वो ये अपॉर्चुनिटीज़ अपने यानी हुकूमती मनसब के दौरान हमेशा तलाश करते रहे हैं कि उनकी अपनी बिजनेस एम्पायर में इजाफा हो। चुनाचे भारत के साथ और मोदी के साथ उन्होंने बड़े अपने फैमिली टर्म्स जो हैं बना लिए। उनके यानी तोहफे ताइफ देना तो शायद इतना गैर मुनासिब नहीं है, लेकिन उनको अपने घर मदऊ किया और अपने बच्चों की शादियों के अंदर शरीक किया, तो वो पूरी मोदी की तरफ उनका यह तर्ज अमल है। जाती तल्लुकात बनाने के चक्कर में मियां नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर का मुकदमा हार गए हैं। वो चाणी साहब की तरफ जाना है। चाणी साहब ये फरमाइएगा कि ये मैंने नहीं कहा, हालात बड़े खराब हैं सरहदों पे सर। अच्छा ठीक ओके जी। चाणी साहब ये फरमाइएगा कि सरहदों पे हालात बहुत खराब हैं, इंडिया की तरफ से बयानात वो आपके सामने हैं। आज सिंध ताश मुआहिदा खत्म करने के बारे में मीडिया सोच है, वो आपके सामने है। भारतीय वजीर खारजा की तकरीर आपने मुलाहिजा कर ली, उनका जो लहजा था वो गैर सफारती था। ये सारी चीजें अगर आप सामने रखें तो उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर साहब की या हुकूमत की संजीदगी देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना दौरा लंबा कर लिया, वो अभी लंदन में बैठे हुए, वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं ला रहे। तो आप क्या महसूस करते हैं कि हुकूमत सीरियस नहीं है इस इशू पे, या वो इस सीरियस इशू को सीरियस नहीं समझ रही, या कोई और वजह? मैं पहली एक पल के लिए एजाज साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये आपकी कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के कमज़ोर मौक़िफ़ की बात कर रहे थे। मैं काफ़ी हद तक तो आपसे मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन कश्मीर के मुतल्लिक़ जो मौक़िफ़ है उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फरामोश करना हकीकत से इनकार करना है। आज यही वजह है कि कश्मीर दोनों तरफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी उनके महबूब रहनुमा है, आज भी उनका एहतराम करते हैं। और भुट्टो साहब ने जो वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है शायद किसी और हुकूमत ने नहीं किया। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले एजाज साहब भी शायद कहते हैं कि सिफारती कमजोरी है या कुछ, सिफारती कमजोरी की बात नहीं है।
असल मामला है हुकूमती कमजोरी की बात। अगर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ह नहीं होगा, हुकूमत उस मामले पे क्लियर नहीं होगी, तो सफारती कोशिश क्या करेगी? उनकी कोशिशें देखिए, हमारी कोशिश देखिए, उनका लबो लहजा देखिए, हमारा आजिज़ाना है। जब भी खास तौर पे जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमतें आई हैं, उनका लबो लहजा आजिज़ाना होता है। ज़ियाउल हक भी मुस्लिम लीग के पीर साहब थे, वो तो अपनी सीट छोड़कर उनको सलाम करने चले गए। और ये भी खास बात है चौधरी साहब कि जमहूरी हुकूमतें हों तो नून लीग को अच्छा नहीं लगता हिंदुस्तान, लेकिन अगर हिंदू परस्त हुकूमत वहां आ जाए फिर क्या कहने, जो उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इस वजीर आज़म हिंदुस्तान तक देखिए आप ले, जितने पाकिस्तान दुश्मन मौक़िफ़ इनका रहा है, उतनी ही हमारी उससे ज्यादा मोहब्बत रही है। उनको पब्लिक में फंक्शन करना, इस्तकबालिया देना। हनीफ वैसा का सर, बिहारी वाजपेयी हुकूमत को का नून लीग का जवाब लीजिएगा जरा सर, जवाब लीजिए हनीफ वासे। सर बात यह है कि एजाज चले साहब जी का आप। भी कहना है, लोगों का परसेप्शन है कि जब ताल्लुकात जाती होंगे, आप नरेंद्र मोदी को घर में इनवाइट कर लेंगे तो उसके बाद आपका पलड़ा जो है वो नीचे झुक जाएगा, वो सर भारी नहीं रह सके। पहले तो चौधरी साहब एक बात करूं, ये जितनी गुफ्तगू मेरे दोनों, एक तो चांडियो साहब मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्ग है मेरे, और एजाज चौधरी साहब भी भाइयों की तरह हैं। इन्होंने जो गुफ्तगू ये लोगों को नहीं कर रही, ना आपका इंट्रो अट्रैक्ट किया। मैं माजरत के साथ आपसे दोनों हाथ जोड़ के, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ मुखालिफ बात कर रहा है। इसका क्या मतलब है? पूरा हिंदुस्तान चीखो पुकार कर रहा है कि नवाज शरीफ ने ये कह दिया। और नवाज शरीफ ने जिस तरीके से यूएनओ के अंदर बिहेव किया है, मेरी जान। आप वैसे बहादुर अली को जानते हैं? आपने कभी नाम सुना? अगर सुन, मैंने भी नहीं सुना। भाईजान सुन तो लेना, पाकिस्तान इंडिया ने मीडिया नहीं सुना, पाकिस्तान नहीं सुना। दोनों तीनों चीजों का मौका दे दें मुझे। यानी पाकिस्तान की 70 साल तारीख में यूएनओ की ये स्पीच एक मुदब्बराना सियासतदान और पाकिस्तान के मौकफ की ऐसी उन्होंने तर्जुमानी की है कि शाह महमूद कुरैशी जैसे पीटीआई के लोग, सीनियर लोग अशज कर उठे भाईजान। हिना रबानी खर जैसी पीपल्स पार्टी से वाबस्ता फॉरेन मिनिस्टर अशज कर उठी। दुनिया के अंदर पाकिस्तानी जो है उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद के मैसेजेस भेजे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। चांडियो साहब भी तो अशश कर रहे हैं, इनका अशश आपको नजर नहीं आ रहा है, हिना रबानी खर साहब का नजर आ रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब का नजर आ रहा है। ये बाकी जो अशश कर रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के जब फरमाएंगे तो आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी नुमाइंदगी की। एक तकरीर उनकी बहुत अच्छी थी, सुने सर, बहुत सी चीजें उन्होंने मिस कर दी है। भाईजान मेरी बात सुने, ख्वाहिशात पे चीजें नहीं चलती। अब सुषमा कौन है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, और सुषमा प्राइम मिनिस्टर कहाँ की है? हिंदुस्तान की नहीं सर, वो तो मेरे ख्याल है स्टेट मिनिस्टर है, वज़ीर ख़ारजा है ना। उन्होंने यूएन को सर और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को इस काबिल नहीं समझा कि वो नरेंद्र मोदी साहब जाके जवाब दे। भाईजान मेरी बात सुने, ये काबिल समझना यूएनओ ने काबिल समझा है। उसने अपने लोगों के साथ बात की है हिंदी में, हमने पूरी दुनिया को बात समझाई है अंग्रेजी में। ये फर्क है। एक आपका ख्याल ये है कि सुषमा स्वराज की तकरीर हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए थी, अपने लोगों के लिए, हमारी थी पूरी दुनिया के लिए, जिसमें टर्की ने हमारा साथ दिया, जिसमें रशिया ने हमारा साथ दिया, तो जिसमें जापान ने हमारा साथ दिया। पाकिस्तानियों के लिए सुने ना, पाकिस्तानियों ने भी सुनी सर, पाकिस्तानियों ने। आप आ जाए एजाज चौधरी साहब वाली बात, क्या चौधरी साहब ने सादा बात की है। और मेरी जान 2015 में मैं नहीं गया था मोदी से मिलने के लिए, मैंने नहीं जाके कहा था मोदी साहब मुझे टाइम दे दें। हमारे पास तो आया था, तो प्राइम मिनिस्टर के पास आया था, और बायलैटरल जो मुदाखरात उसके लिए उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के सामने एग्री कर गया था। और 2015 में मसूद जाके इस तरह बैठे हुए हैं जैसे भीगी बिल्ली नहीं होती था। ये देखें जरा, शक्ल देखें इमरान खान साहब ने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये ज़हन में रखें। सुने तो सही ना, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो दावेदार है पाकिस्तान की अपोजिशन के कि मैं अपोजिशन लीडर हूं, दावेदार है। क्या उन्होंने इस जगह के ऊपर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा? चौधरी साहब, अगर एजाज चौधरी उनके बिहाफ पे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये लफ्ज कह दें कि कश्मीरियों का जिक्र किया हो, वहां मुसलमानों का, गुजरात वालों का जिक्र किया हो, तो मैं कहता हूं जी इनकी पाकिस्तानियत को मैं अभी सलूट कर देता हूं। जैसा जवाब दीजिए। मुझे हनीफ अब्बासी की बात पे बड़ी हंसी आ रही है। से मिले थे, 10 मिनट की मुलाकात थी। मैं अर्ज करता हूं, इनका ये कहना था, इनका ये कहना है कि वहां कश्मीर की बात करनी चाहिए थी। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मुझे बड़ी हैरत है और हंसी आ रही है। यानी वजीर आजम पाकिस्तान गए और वहां पर हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिला। जितने लोहे के ताजर थे और कारोबारी थे
उनसे वजीर आजम मिलते रहे और कंपैरिजन कर रहे हैं उसे पाकिस्तान कहना जवाब ले लो। के एक सियासतदान इमरान खान के साथ। नहीं, इसका चौधरी साहब ऐसा ना करो। ऐसा ना कहना करो, आप जवाब जरा दो सर। बात सुन ले ना, बारी बारी बात करें तो इनका मजा जवाब आएगा। दे दे, फिर मैं सारी सुनूंगा ना। नहीं, बात अंडर द सुन ले। कारपेट ना करे चौधरी साहब, अंडर द कारपेट ना करे। भाई आप जवाब दे दें। मैं पूरी इसमें जिम्मेदारी से जिक्र हुआ है तो मैं अभी सलूट करता हूं पूरी तहरीक इंसाफ जिस को। दिन इंशाअल्लाह नहीं हुआ तो इसका जवाब कौन को आपने देना, मैंने नहीं। वजीर आजम होंगे, डंके की चोट पे कश्मीर का जो कॉज है उसको आगे बढ़ाएंगे। बस ठीक। जब सुने मेरी बात, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं, कश्मीर के मसले को बैक बर्नर पे ले गए हैं। सर मैं चांडी साहब की तरफ ऐसा नहीं जाऊं। हुआ। सर चांडी साहब की तरफ बात जाने करनी है, जरूर करें। चांडी साहब ये लेकिन फरमाइएगा मैं- कि एक इमरान खान साहब क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के, तो क्या इनको वहां पे बात करनी चाहिए थी कश्मीरियों के, ये नहीं करनी चाहिए थी? आपका जाती ख्याल क्या सर? मेरा जाती राय मेरी ये है कि मैं कभी नहीं मानता कि कौमी रहनुमा की ये हैसियत जाती है, ये सियासी है। वो हर हैसियत में अपनी पार्टी का नुमाइंदा है, अपने मुल्क का नुमाइंदा है और मुल्क की नुमाइंदगी करनी चाहिए। कोई भी मौका हो, आप हिंदुस्तान को और दूसरे बड़े बड़े मुल्कों के नुमाइंदों को देखें, जहां भी जाएंगे वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। वहां वहां गए तो मेरा ख्याल है बात तो करनी चाहिए थी कि हम आपसे बराबरी की बुनियाद पर बात करेंगे, लेकिन ये मसाइल हमारी पॉलिसीज का हिस्सा हैं तो कश्मीर की बात करनी चाहिए, इसमें कोई कबात नहीं है। ठीक, इजाज़त साहब ये फरमाइएगा, अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आपका जो मार्च होगा उसको कोई शख्स रोकेगा नहीं, ना पुलिस रुकावट बनेगी, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रुकावट बनेगी, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने आपको यह भी ऑफर कर दी कि जिसके पास सवारी नहीं है उसको सवारी देने के लिए तैयार है, जिसके पास किराया नहीं उसको किराया देने के लिए तैयार है। तो अब तो इसका मतलब ये आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो अब तो आप लोगों को जमा कर ही लेंगे, और अगर आप जमा नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये हुआ कि फेल हो गया आप। अच्छा साहब, इससे ज्यादा कोई बुखलाहट होगी कि 3 हफ्ते कभी लाठियां, कभी कुल्हाड़ियां, कभी गंडासे, कभी कफन पोश, पता नहीं क्या क्या पीएमएलएन के लीडर्स करते रहे हैं और जिम्मेदार लोग करते रहे जो कैबिनेट के मेंबर हैं, और धमकियां देते रहे, टांगे तोड़ देंगे, वट्टे मारेंगे, ये करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, मेज से छुपे हुए नहीं हैं। जितने बहादुर ये हैं उसका कम से कम मुझे तो सबका पता है कितने बहादुर हैं। ये हम एक बिल्कुल पुरअमन और इंशाअल्लाह अज़ीज ऐसा एहतजाज कि जो पाकिस्तान की एक अच्छी रवायत बनेगा, हम कोई ऐसा नेगेटिव काम करने नहीं जाएंगे। भी बढ़ गया ना, अगर ये रुकावट डालते, अगर आपके वर्कर्स को गिरफ्तार करते तो देखे ना, ये तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, डंडे लेके एक रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं। अब अगर लोग नहीं आते तो किसकी नाकामी होगी? मैं अर्ज करता हूं कि जो मौकफ होता है ना जी, उसकी कभी नाकामी नहीं होती। उसके लिए 2 आदमी इकट्ठे हों या 2 लाख हों, चौधरी साहब मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये मौकफ जो है ना कि पाकिस्तान में पैनामा इंकशाफात का कोई होना चाहिए सद्देबाब और कोई एहतसाब, ये अक्रॉस द बोर्ड है। पाकिस्तान का सारा इंटेलिजेंसिया और पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि ये एहतसाब और प्रोब हो, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। जो भी इसके रास्ते में रुकावट बनेगा वो एक्सपोज होता चला जाएगा। पाकिस्तान की सारी अपोजिशन इस मौकफ के ऊपर एक है कि इसका प्रोब होना चाहिए। आज जो बिल आया सेनेट में तो जो हुकूमत को शर्मनाक शिकस्त हुई है वहां पे। अब देखेंगे इनका तर्ज अमल किसी ऐसे कानून के बारे में क्या है जो सेनेट में पास हो आ गया। और बात आपकी दुरुस्त है अनीफ अब्बासी साहब, पनामा लीक पे उनका मौकफ दुरुस्त है और सबका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के खानदान में करप्शन हुई, लिहाजा जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं आपको जवाब इतना जबरदस्त आज पूरी कौम को देने जा रहा हूं कि इंशाल्लाह इतना बड़ा इंकशाफ होगा, इतना बड़ा इंकशाफ होगा कि लोग अपनी उंगलियां जो है ना अपने दांतों में ले लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी मैं 2 चीजों का जवाब दे देता हूं, बाकी बाकायदा जो बात आपने पूछी उसका जवाब मैं ब्रेक के बाद दे दूंगा। लेकिन उससे पहले चंद गुजारिशात। तो खुदा के लिए पाकिस्तान की आबादी जो है 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 1% बनता है 20 लाख, 20 लाख ही बनता है। और अगर आधा % बने तो 10 लाख, अगर उससे भी आधा बने तो कितना बनता है 5 लाख। और मेरे भाई 3,500 बंदे, आप हर वक्त ये जो मोदी के ये बढ़के हैं ना, ये इमरान खान की वजह से हैं। क्यों कि हर वक्त मुल्क के अंदर डाल दिए, यस मुल्क के अंदर इंतशार बर्पा किया हुआ है, सरहदों पे दुश्मन खड़ा है, हर रोज उन्हें पता है कि इनके मुल्क के अंदर अनारकी फैली हुई है। और समंदर क्या होता है इनका, इनका समंदर तो देखें,
इनका समंदर ये है 3,500 चेरिंग क्रॉस में जो इन्होंने इकट्ठे किए थे, ये समुंदर है इनका। फिर दूसरी बात सुने, इनकी महराज क्या है पॉलिटिक्स की, कि अपनी सीटें हारना इनकी महराज है, गिलगित बल्तिस्तान हारना इनकी महराज है सियासत की, इनकी आजाद कश्मीर के अंदर एक सीट भी ना लेना ये इनकी महराज है। ठीक है। अब इनकी महराज में और लोगों की दुनिया की महराज में जमीन आसमान का फर्क है। अब आ जाए पनामा के ऊपर। भाई साहब, मुझे ब्रेक लेना है, पनामा के ब्रेक का टाइम है। पनामा के ऊपर सर, फिर ब्रेक के फौरन बाद। मैं आता हूं, लेकिन मसला ये है कि आपकी सारी तकरीर अपनी जगह पे, जी, जी। आपका सारा मौकफ अपनी जगह पे, लेकिन सर उनका मौकफ इसके बावजूद उसमें जान है। नहीं है। पनामा पे आपको बिल आखिर जवाब देना पड़ेगा। पीरो मुझसे जवाब लेना ही नहीं चाहते तो प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हनीफ भाई साहब, एक बात तो तय है कि आप लोग इमरान खान साहब से खाइफ जरूर हैं। आप ये अगर कह दें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बात कतन गलत होगी। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँ। एक तो आपको पता है कि मेरे चौधरी इजाज साहब के साथ भी बड़े पुराने हमारे मुनासिब हम इनके कारकुन रहे हैं और सीखा भी बहुत कुछ है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि हमें हकाइक को तस्लीम करना पड़ेगा। बहुत सारा मेरे लिए अगर कोई सामने चीजें आए, मैं वो पहला बंदा था आज से कोई 3 दिन पहले जब मुझे लाइन पे लिया गया तो मैंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए इतना फ्री हैंड होना चाहिए कि वो जिधर चाहे चले जाए। ठीक, उनका हक है, उनका हक है, राइट। मैंने खुद कहा है, निकाल लें। और आज भी कह रहा हूं, मैं पंजाब हुकूमत के नुमाइंदगान मुझे सुन रहे होंगे कि अगर उन्होंने ये फैसला कर ही लिया है, अपने लिए कोई सियासी गड़ा खोद ही लिया है, तो इसको मुकम्मल होने दें। किस तरीके से कोई कंटेनर ना लगाएं, कोई रुकावट पैदा ना करें, और इंशाल्लाह नहीं होगी। नहीं, चांडियो साहब का एक मशवरा है आपके लिए कि आप जुमायमा के घर का जब घेराव करेंगे तो आपके घर का घेराव, वो भी अपनी पार्टी को ये भी समझाएं कि जुमायमा के घर का घेराव बंद कर दें। मैं फिर आ रहा हूं चौधरी साहब, उसी तरफ आ रहा हूं कि उन्होंने पहल की थी हसन के, हुसैन के घर के बाहर। मैं कहता हूं वो भी गलत था, जो चांडियो साहब कहते हैं वो भी गलत है। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं। हम पागलों की तरह चढ़ दौड़ने वाले लोग नहीं है, और ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है। इनको अपनी सियासी मौत खुद मरने दें। कैसे मरने दें? देखें ना, जो वो इशू उनका ठीक है। देखें इशू पनामा पे अच्छा, वो कैसे इशू ठीक है, जरा सुन ले। एक मोहल्ले में हुई चोरी, जरा सुन ले। अब मैं जरा चौधरी साहब से जवाब भी चाहूंगा, और मैं आपके कैमरों को भी गवाह बनाऊंगा। आपके कैमरों को, मोहल्ले में चोरी हुई, चोर ने चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया मोहल्ले वाले के साथ। मेरा सबसे बड़ा आजकल जो अखबारों की जीनत एक इशू बना हुआ है, देख रहे इमरान खान साहब जब कह रहे होंगे किसी को चोर, तो वो खुद अपने गिरेबान में तो झांकेंगे ना कि 2010 का फ्लड। मैं तो आज अखबारें पढ़ पढ़ के हैरान हो गया हूं। 2010 के फ्लड के अंदर जो एक अकाउंट की रकम है 1 अरब 63 करोड़ रुपया, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। 1 करोड़ 1 अरब 63 करोड़ रुपया एक अकाउंट की रकम है 2010 की। फर्गूसन, आपको पता है, ऑडिट फर्म इन्होंने खुद करवाया है, मैंने नहीं करवाया। उसके अंदर इन्होंने बताया कि 38 यानी 3,865 घर बनाए हैं। 3,865 घर बनाए हैं। 52 करोड़ का सीड तकसीम हुआ है। सीड किसने तकसीम किया बताऊं आपको? आशिक कुरैशी साहब के नेफ्यू ने। घर किसने बनाए हैं? फौजिया कसूरी के बेटे असफंद कसूरी ने। भाईजान, अगर छोड़ दे, मैं सीड तो नहीं गिन सकता इमरान खान का। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे अदालत में ले जाएं, मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। ये कौम को मेरे और आपके साथ और इजाज चौधरी साहब को गवाह बना के, मैं तीसरा कोई चौथा बंदा नहीं गिनता, कल मेरे साथ चलें, इनको कहें ये मुल्क और कौम का जो 1 अरब सिर्फ एक अकाउंट का, अभी जो 14 अकाउंट है वो कल किस्त आएगी, उसके बाद दूसरी आएगी। 1 अरब 63 करोड़ में से जो 3800 घर इन्होंने बनाए हैं अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, जो इनकी वेबसाइट से मैं लेके आया हूं, वो मुझे और आपको दिखा दें। मैं पूरी इजाज़ साहब आप जवाब देना चाहें? देखें ना, नहीं हो सकता। इजाज़ साहब आप जवाब देना चाहें तो हाजिर है फोरम, आप जवाब। मैं असल में ना जी, ये जो तफसील है इसके ऊपर मैं नहीं जाता। देखें चौधरी साहब, एक उसूली बात आप की खिदमत में मैं अर्ज करता हूं, और हनीफ भी समझ जाएं इस बात को। हम एक क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब ये इल्जाम तराशियां करते हैं ना, इनको चाहिए कि इनके पास अदारे हैं, ये फौरन उन अदारों के तहत इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाएं। मैं कह रहा हूं ये बात डंके की चोट पे, कैमरे गवाह हैं, हनीफ गवाह है, दुनिया गवाह है। यही बात हम ये बातें ना बनाएं, बातें ना बनाएं आप। यही बात हम नो, बिल्कुल नहीं। हम 6 महीने से गिरफ्तार कर रहे हैं। सुने चौधरी साहब, 6 महीने से वो मुल्जिम है, 6 महीने से हम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ उन्होंने फ्रॉड किया। छोटा सा एक इजाफा कर दूं। आप कोई कानूनी नहीं बनने देते, रहमान साहब को आप कोई अदारा ही नहीं बनने देते। अच्छे मरासम भी हैं,
चौधरी साहब 1 मिनट सिर्फ लूंगा, फिर आप 1 मिनट चौधरी साहब 1 मिनट मेरी बात सुने। 1 मिनट इल्जाम चौधरी साहब 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। नहीं, मैं आपसे नहीं, आपसे बात नहीं, आपसे आपके मुतालिक बात नहीं होगी। मुझे भी 1 मिनट, मुझे भी मेरे, मैं इस हवाले से बड़ा जबरदस्त किस्म का पूरी कौम के सामने रख रहा हूं, पूरी कौम के सामने ये चीजें रख रहा हूं और डेली आएंगी ये चीजें। मैं मीर शकील उर रहमान साहब से कहूंगा, पुकार के नाम पे ये पैसा इकट्ठा हुआ था, मेरा दोस्तों में से है, उनकी क्रेडिबिलिटी को इस वक्त चैलेंज हो रहा है, लेकिन गो के उनके अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक सिर्फ खान साहब उसके सिग्नेचर करते थे और कोई नहीं करता था। और ये मुल्क और कौम के सदकात और खैरात के पैसे हैं, ये मुकद्दस पैसा है, ये उससे भी मुकद्दस पैसा है। और ये जब हमें कहते हैं ना, कि हम भी कहते हैं ना, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं ना, तो वहां जाके साबित करें। आप हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद मुल्क में इंतशार पैदा करेंगे, उस इंतशार के नतीजे में मोदी खड़ा हो जाएगा। 3 अरब रुपए का हिसाब लेना है कौम ने, ये सदकात और ज़कात का पैसा है। इल्जामात की सियासत से कोई फायदा नहीं होगा किसी का भी। अगर आप गवर्नमेंट है, अगर आप महसूस करते हैं कि गलत है, खराबी है, तो आप उनको गिरफ्तार करें। मेरा कौम को अवेयर करना है, मेरा इशू कौम को अवेयर करना है। हम कहते हैं कौम को अवेयर करना है कि सदकात और ज़कात देते हुए ख्याल करें। चौधरी साहब ये फरमाइए कि सर ये लीक के बाद गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत पटारियां खुल रही हैं, उसमें से सबूत निकल रहे हैं, उसमें से इल्जामात निकल रहे हैं, लेकिन किसी जगह पे गवर्नमेंट साबित करने के लिए तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट ये साबित क्यों नहीं करती सर? देखिए, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं, असल में खौफ जिसको हो वो घबराएगा। यानी हनीफ चौधरी को सवाल चांडियो साहब से। अच्छा, चांडियो साहब से आप पूछ लीजिए प्लीज। हनीफ चौधरी कहते कोई मसला नहीं। चांडियो साहब, मेरा सवाल आप तक पहुंचा। जी, मेरी गुजारिश ये है कि मैं हैरान परेशान हूँ। अब्बासी मेरा भाई है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ। सारी उम्र ज़ियाउल-हक से लेकर हमारी गुज़िश्ता हुकूमत तक, हाजी तो उनके पीर साहब ज़ियाउल-हक से लेकर कल की हुकूमत हमारी तक ये एहतसाब करते रहे, करप्शन करते रहे। आज जब अपना नंबर आ गया है एहतसाब का, तो घबरा क्यों रहे हैं? आ जाए ना, आज तो आपकी खुदा ने सुन ली है, पूरी कौम एहतसाब चाहती है। और हम वज़ीरिज़्म के खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं आगाज वज़ीरिज़्म से करें, ताकि एक मुस्तकिल कानून और मुस्तकिल इदारा बन जाए, और हम फख्र से कह सकें कि जब हमारा वज़ीरिज़्म अवाम के कहने पर आ जाते हैं एहतसाब के लिए, ये हम सुरखरू कौम है। आप भाग क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? पहले दिन से कहा मेरे बच्चे, अब बच्ची आ गए तो आप आ जाए ना। हनीफ अब्बासी साहब, मैं आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं। आपका एक बड़ा मासूमाना सवाल है, मैं उसका जवाब हनीफ अब्बासी साहब का जवाब देने दें। सर, आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब दूसरों को चोर कहते हैं, खुद भी चोर है। जी, मैं तो सर मसला ये है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ चोर का कहते रहते हैं, लेकिन जरूरी है प्राइम मिनिस्टर साहब को पनामा के इशू से निकलने का मौका नहीं देते। चौधरी साहब, चांडियो साहब बहुत सीनियर पार्लियामेंट हमारे, बहुत हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन चांडियो साहब खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है किसी जगह, प्राइम मिनिस्टर नहीं है किसी जगह। छोटे बच्चे उनके प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक है। तो सर प्राइम मिनिस्टर दो बार कहा मुझसे भाईजान प्राइम मिनिस्टर हाजिर है, लेकिन आप अपने मतलब का ना बनाए सारा कुछ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नाम किसी जगह मौजूद है। हमने तो जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, उनका तो नाम मौजूद है। उनके खिलाफ तो केस भी आपने किए थे, आपने नाम तो नहीं लिया ना, हालांकि उनका तो नाम भी मौजूद है। आपने सुन तो ले, प्राइम मिनिस्टर का नाम ही चौधरी साहब मौजूद नहीं है, आपने तो खुदा के लिए ना करें यार। अब्बासी साहब जरा चुप हो जाओ, स्पेसिफिक, चुप तो हो जाओ यार। अब्बासी साहब चुप तो हो जाओ। आपने जरदारी साहब का इतना नाम लिया है, इतना नाम लिया है कि मेरा ख्याल है जिंदगी में कोई आपने कलमे भी इतने नहीं पढ़े जितने आपने जरदारी साहब के नाम लिए। इस बात को तो आप भूल जाए, ये हमारा जिगर है, हम फिर भी आपके साथ है। आपने जो अल्फाज जरदारी साहब के लिए बोले, आपके कायदीन ने बोले, आज सब्र करें। ये सारी बिद्दतें आपने डाली हुई है ना, आप अगर उनके घरों पे नहीं जाते, आज आप चिल्ला उठे कि ना जाए, हम आपके साथ हैं उनके घर। ये सारी बिद्दतें आप सुन लें, हमारी बात नहीं है। आपने कहा मेरा नाम हो, पूरी कानून में है। आपने जिन बच्चों की विरासत बताई है, जिन बच्चों के आप मिल्कियत बताते हैं, वो सारे आपके हैं, पारी दुनिया। लेकिन चले इस बात को भी छोड़े, दलील नहीं देते। आप पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं? आए ना पार्लियामेंट में एहतसाब करें, आए ना अपोजिशन के मुतालबात माने, क्यों भागते फिरते हैं? आप बताएं। आपके अब्बासी साहब आपकी गैर मौजूद ब्रेक का टाइम है और सवाल छोड़ के जा रहा हूं
कि सर आप ठीक है कोर्ट से भागे आप, लेकिन पार्लियामेंट से तो ना भागे। पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे? छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चांडी साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने बिलावल साहब को दावत दी है कि बहुत बेहतरीन मौका है कि आप हमारा साथ दें और ये करप्ट गवर्नमेंट और करप्ट मियां नवाज शरीफ को फारिग कर दें। तो सर आप साथ दे रहे हैं इमरान खान साहब का? आप धरने में शरीक होंगे? देखिए 2 मिनट में इजाजत मांग रहा हूं। उन्होंने कहा है कि नए पाकिस्तान के लिए, तो देख लीजिए पुराना लिटरेचर, बातें, अखबारें, सारी दुनिया ने तस्लीम किया है कि जुल्फकार अली भुट्टो नए पाकिस्तान के मेहमान हैं। बीबी ने नए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ काम किया ताकि जान दे दी, और फिर बिलावल साहब लगे हुए जितनी जुर्रत और बहादुरी से ये जो मौक़िफ़ रख रहे हैं कश्मीर के इशू पर, दहशतगर्दों के खिलाफ, ये किसी का भी नहीं है। हम खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब का रवैया तब्दील हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत के मुतल, ये ठीक है। हम नए पाकिस्तान के लिए कोशा हैं, कोशा रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी का, हमारी पार्टी का मकसद ये है। लेकिन खान साहब ने अच्छी बात की है, उनको एहसास हो गया है पीपल्स पार्टी की हैसियत और हकीकत का, और पीपल्स पार्टी क़यादत का, वो मुहब्बे वतन क़यादत है, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन एक बात तय है, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि उन लोगों को मायूसी होगी जो अपोजिशन को मुंतशिर देखना चाहते, तो हम तो उनके साथ हैं, हम उनके साथ चल रहे थे। फिर अचानक खान साहब ने एक मौका अख्तियार किया और हम पीछे रह गए। लेकिन हमने इख्तिलाफ नहीं किया। अभी भी अगर वो हकीकत पसंदी से बातचीत करेंगे, जाएंगे, मुलाकात करेंगे, दावत करेंगे, कोई अच्छी बातें, मुश्तरका मफादात जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, करप्शन के खिलाफ है। बड़ा सेंसिबल जवाब है आपकी तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से। हनीफ भाई साहब ये जहन में रखें कि पनामा लीक का जो इशू है ये चलता रहेगा जी, बिल आखिर आपको जवाब जरूर देना पड़ेगा। बिल आखिर 2018 आ जाएगा। चौधरी साहब मैं जो गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये जो तरीकाकार अभी मेरे भाई चांडियो साहब ने कहा, अपना पार्लियामेंट के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने आके वजाहत की, इलेक्शन कमीशन में भी ये लोग गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम जाने के लिए तैयार हैं, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, जो भी ये कहेंगे। लेकिन ओहो किसने जाना है? देखिए मेरी बात सुने, हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट को भेजा, लेकिन मैं जो बात करने लगा बड़ी ये कौम को समझ आने वाली बातें हैं। क्या किसकी बात कर रहे हैं? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना। छोड़ दे चांडियो साहब को, चांडियो साहब अपने बंदे हैं, चांडियो साहब का कोई इशू नहीं है हमारे साथ। अच्छा उनका यही कहना है कि जब आपको जरूरत होती है, सुने तो सही ना, जब आपको जरूरत होती है सारे बंदे अपने हो जाए। कौम को समझाने दें, इख्तियारी बंदा अदालत से हो जाए, अदालतों को आप ना माने, इलेक्शन कमीशन कहता है फलां जगह तकरीर नहीं करनी, आप ना माने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए आप उसे कहें हाफ हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करें, तो फिर कौन सी जगह है? देखें ये फैसले कभी भी सड़कों के ऊपर नहीं हो सकते। ये खान साहब ने अपने 40,000 की गैदरिंग को 3,000 तक महदूद कर दिया है। क्यों कर दिया? ये सोचें भाईजान, ये आपकी महराज नहीं है कि आप जीती हुई सीटें हार रहे हैं, ये आपका जवाल है। और बड़े तहम्मुल के साथ मुझे चौधरी साहब आपकी लीडर के ऊपर बहुत बड़ी एक क्रेडिबिलिटी का निशान आया है। आप इसको अंडर द कारपेट ना करें, कौम को बताएं, या कहें चौधरी साहब को, जावेद चौधरी को मुझे साथ लें, चांडियो साहब को भी साथ रख लेते हैं। जनूबी पंजाब है कि वो जो 3800 घर बने हैं वो कहां है, 56 करोड़ रुपए का सीड कहां है, ये बातें आपको भी बतानी पड़ेंगी, हमें भी बतानी पड़ेंगी। अच्छा वैसे चांडियो साहब को सारी कौमों को बतानी पड़ेगी। ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जो 38,000 घर बनाए, 38,865 जो घर बने हैं वो कहते दिखा दे। अच्छा देखिए, मैं तो बराह रास्त इस बात से मुतल्लिक नहीं हूं। हनीफ अब्बासी के ऊपर लोग कहते हैं ये एफेड्रीन बेचता रहा है, ठीक है, जब मैं नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे ना जब इस तरह की ये बात करते हैं ना तो मुझे जिक्र करना पड़ा है। मेरा जवाब बनाता अदालत में मौजूद होना, मेरी बात तो सुने ना, आप और कहें, देखे ना, बात तो सुने ना, थोड़ा हौसला पैदा करें, बात सुने, हूं ना, हौसला पैदा करें, बात सुने। मैं ये कहता हूँ, यार मेरी बात मेरे पे है, परेशान तो आप है। देखना, अगर ठंडे हो तो मेरी बात सुन। मैं ये कहता हूं तो अदालत, हम भी अदालत से भागे हुए नहीं है, अदालत और पार्लियामेंट से नवाज शरीफ भाग रहा है। इस्लामाबाद आप मुझे बताएं, पाकिस्तान जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें 5 अदारों ने आगे कहा हम पनामा पेपर्स में कुछ नहीं कर सकते। टीवार सारे मुश्तरका बनाए गए अपोजिशन ने, आपने सिर्फ
अब वजीर आजम को सर, बचाने 3 के अरब लिए अपने रुपए का टीआर इल्जाम बना है लिए। इमरान खान साहब पे बाकी चोरी का, मैं सर। आपके बता रहा हूं, मेरी बात सुने, आप इल्जाम लगा के किसी तरह तो बच फिर हम नहीं करते सकते हैं ना, जावेद चौधरी आपको साहब, मैं जवाब और देना चांडियो। पड़ेगा, वरना आप अपना बाकी मसला मैं खुद तैयार हल हूं। करें। नहीं, आप मैं- साथ होंगे, मेरी बात आपके सुने, कैमरे साथ मेरी होंगे, साथ- उसमें कैमरे बात हो भी रही है। साथ हों और ये भी साथ हों, फिर इसका भी करेंगे फैसला और एफर्ड्रीन का भी करेंगे, दोनों कर लें, मैं तैयार हूं। हाँ बिल्कुल करें, बिल्कुल मैं तो करें। कहता हूं जल्दी मैं कहता हूं करवाएं, जल्दी कराएं, तो ये सब तो जल्दी नहीं करें, कराएं, अदालत मैंने में नहीं जाए ना, कराना। जाके जल्दी हुकूमत- करवाएं। देखिए ना, जाएं, आप लेकिन हुकूमत मुझे हैं। इंसाफ चाहिए। देखे ना, 3 अरब रुपए कह का। रहे हैं कि जी उधर 3 अरब नहीं छोड़ूंगा, मुल्क का 3600 सबके का है, ज़कात मकान का है। बने हैं, लेकिन तो मैं भी यही 2010 कहता हूं। का इशू- फिर 2010 का इशू अभी अगर आया है। 2016 में याद आया आपको? अगर मोहब्बत अभी आ गया है ना, अभी बच नहीं अखबारों में सकते हर जगह के ऐसा ऊपर ये नहीं होगा। फ्लैश हो रहा है। अखबारों में उसकी आ गया वजह ये तो है कि एक आता रहे, शख्स यानी पूरा 3 बैन अरब रुपया जो है वो खा गया पैनामा सबसे। पेपर्स देखिए, का, अगर उस पे इमरान मान नहीं खान रहे, साहब रायवेंट का अखबारों रुख में आ ना गया। करते तो आपको ये भी याद नहीं आना। नहीं याद आना था, अच्छा किया उन्होंने याद दिला ये दिया ना कि 3 अरब रुपया जो है वो और उन्होंने दूसरा देना मुल्क और बात, कौम का। जावेद चौधरी साहब, ये मैं आपको ज़कात एक क्यों और कम बात हो गई है बताता इनकी, बताएं हूं, इनसे ये पूछें। सारे जो पंदो नसाए कर रहे हैं वेलफेयर और ना, ज़कात ये ये वो कम हो लोग गई है, पहले हैं, चौधरी साहब से लगारी के पूछें। घर पे इन्होंने हमला किया, शाह महमूद कुरैशी के घर पे इन्होंने हमला किया, फतियाने के घर पे इन्होंने हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला किया, केपी के चौधरी असेंबली साहब, पे किसी इन्होंने के हमला घर पे किया। हमला नहीं हुआ, ये 3 अरब रुपया आपने ये बताना है। सुने मेरी बात सुन लें, ये सारे के लेकिन सारे इमरान वो खान लोग साहब हैं बड़े साहूकार जो बने अब हुए एक थे बड़े कि मैं बड़े बड़ा चोर जी को ईमानदार छोटे-छोटे आदमी चोर हूं। बचाने की भाईजान, कोशिश कर ईमानदार रहे हैं। कहां से हैं मैं आप? कहता हूं, आपने वो घर आप दिखाने हैं इस साउथ चीज पंजाब को- में आप इस 56 चीज को करोड़ का कैसे जिसको वक्त दिया हो उसे गया, काम लोगों देना है। को को बताएंगे चारों कि हमारा वजीर का डाकू है और मुसलसल आपने डकैत रहा। सुनी, फैसला आप खुद कीजिएगा, लेकिन 30 सितंबर दूर नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों करके किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।